जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेस करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी। मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, हम लोगों ने शुरू कर दिया ज्योग्राफी के टॉप 500 एमसीक्यू की सीरीज। डेली आपको 25 क्वेश्चन की एमसीक्यू की सीरीज मिलेगी डिटेल एनालिसिस के साथ। मैप जहां जरूरत पड़ेगी मैप भी देखेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये क्वेश्चन अगर आप कर ले जाएंगे तो आराम से आप ज्योग्राफी के इससे 10 से 15 सवाल आराम से खींच सकते हैं। प्रैक्टिस अगर आपने अच्छी कर ली, SCS के पेड क्विज लगा लिए, टेस्ट सीरीज लगा ली, सेक्शन वाइज टेस्ट मिल जाएंगे आपको हमारे यहाँ ज्योग्राफी के। GS फुल लेंथ टेस्ट तो जरूर लगाना पेपर देने से पहले। तो ये सब अगर आप कंप्लीट लेना चाहते हैं, 3 से 4 हज़ार रुपये में, 5 हज़ार रुपये में कंप्लीट आपकी RO की तैयारी हो जाएगी, जिसमें आपको 40 टेस्ट, स्टडी मटेरियल, वीडियो क्लासेस, पेड क्विज, सब कुछ एक ही जगह पे डाउट क्लियरेंस ग्रुप के साथ। तो चलिए अपना पहला लेक्चर शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से नदी और उसकी सहायक नदी की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ रिवर एंड देयर ट्रिब्यूटरीज नॉट मैच्ड? दामोदर सुबनसिरी, गंगा सरयू, ब्रह्मपुत्रा लोहित, कृष्णा भीमा नदी। ठीक है, कौन सा मैच नहीं कर रहा है ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, पहला ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता है, क्योंकि सुबनसिरी जो है ये दामोदर की ट्रिब्यूटरी नहीं है, ये ब्रह्मपुत्रा की ट्रिब्यूटरी है। किसकी है? ब्रह्मपुत्रा नदी की ट्रिब्यूटरी है, ना कि दामोदर की। तो ये हो जाता है गलत। और दामोदर की अगर पूछ ले तो आप बता दोगे बाराकार है, बोकारो है, ये सब दामोदर की है। कोनार नदी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से वन्य जीव अभ्यारण्य और राज्य की कौन सी जोड़ी सही नहीं है? ठीक है, नल सरोवर अभ्यारण्य गुजरात, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान, पेंच राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश, या अबोहर अभ्यारण्य असम। ठीक है, इंग्लिश में पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड स्टेट इज नॉट करेक्ट? नल सरोवर सेंचुरी गुजरात, कुंभलगढ़ सेंचुरी राजस्थान, पेंच नेशनल पार्क MP, अबोहर सेंचुरी असम। तो दोस्तों देखिए, नल सरोवर गुजरात में बिल्कुल सही है, कुंभलगढ़ राजस्थान में बिल्कुल सही है, पेंच MP में बिल्कुल सही है, अबोहर जो है ये असम में नहीं है, ये पंजाब में है। ठीक है, अबोहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे? पंजाब में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पहले मैं हिंदी में पढ़ूंगा फिर इंग्लिश में। ठीक है, आप लोग भी ऐसा ही अपने कन्वीनियंट के हिसाब से जो भी सही लग रहा हो आपको लैंग्वेज वो देख लो। निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा छोटा नागपुर पठार का भाग नहीं है? झारखंड, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ छोटा नागपुर प्लेट्यू? तो एकदम लड्डू सवाल है। झारखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु या उड़ीसा। तो बिल्कुल दोस्तों तमिलनाडु देख रहे हो कहाँ पे बसा हुआ है, और छोटा नागपुर प्लेट्यू में झारखंड है, वेस्ट बंगाल है, उड़ीसा है, ये सब इधर छोटा नागपुर प्लेट्यूज में आ जाएंगे। बहुत मिनरल रिच है हम। ठीक है, चलिए चौथा देखते हैं। निम्नलिखित में से देश और राजधानी को कौन सी जोड़ी सही सुमेलित नहीं है? देखो, देश और राजधानी से एक सवाल जरूर आता है, तो जितने भी देश न्यूज़ में होते हैं उनको ही अगर कवर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा दोस्तों। तो साइप्रस, इसकी राजधानी निकोसिया, न्यूजीलैंड वेलिंगटन, वेनेजुएला किरिबाती, कोलंबिया बोगोटा। कौन सा गलत मैच कर रहा है? तो वेनेजुएला की किरिबाती नहीं दोस्तों, वेनेजुएला की कारकास है, आपने पढ़ी होगी कारकास। ठीक है, वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कारकास। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछता है आपसे। आगे, निम्नलिखित में से किस स्थान को पहले चेरापूंजी कहा जाता था? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेज वॉज फॉर्मली कॉल्ड चेरापूंजी? तुरा, सोहरा, जोवाई या मौसिन राम। ठीक है, तो किसको बोलते थे पहले चेरापूंजी? तो सोहरा को पहले चेरापूंजी ही बोला जाता था, जहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होती थी। प्रेजेंटली मौसिन राम में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। ठीक है, अब ये चेरापूंजी, मौसिन राम, सोहरा, ये सब मेघालय में आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। स्नेक द्वीप स्थित है। स्नेक आइलैंड इज़ लोकेटेड एट ब्लैक सी में, बाल्टिक सी में, डेड सी में, या साउथ चाइना सी में। तो स्नेक आइलैंड कहाँ है दोस्तों? बड़ा ही फेमस है। तो ये दिख रहा है आपको, ये देखिए स्नेक आइलैंड, जो कि ब्लैक सी में है। कहाँ पे? ब्लैक सी में है स्नेक आइलैंड। सातवां देखते हैं। विच कंट्री वॉज द वर्ल्ड ओल्डेस्ट केव पेंटिंग डिस्कवर्ड? दुनिया की सबसे पुरानी गुफा चित्रकला की खोज किस देश में की गई थी? इजराइल, जापान, जर्मनी या इंडोनेशिया। तो ये दोस्तों ओल्डेस्ट केव पेंटिंग जो डिस्कवर हुई है, ये इजराइल, जापान, जर्मनी या इंडोनेशिया में। आपको अगर पता हो, इंडोनेशिया में करी गई है। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। ठीक है, 8th देखते हैं। निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच? ये बताना है आपको। ये मेन रिवर है और ये उसकी ट्रिब्यूटरीज है। गोदावरी, वर्धा,
महानदी पूर्णा, कृष्णा, कोयना, कावेरी, काबिनी। कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो दोस्तों पूर्णा जो है ये महानदी की ट्रिब्यूटरी नहीं है। पूर्णा किसकी ट्रिब्यूटरी है? पूर्णा है आपकी गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। किसकी है? गोदावरी की ट्रिब्यूटरी। ठीक है। अब दोस्तों देखिए गोदावरी कहाँ से निकलती पूछ ले आपसे, तो गोदावरी निकलती है त्र्यंबकेश्वर महाराष्ट्र से। महानदी रायपुर डिस्ट्रिक्ट छत्तीसगढ़ से निकलती है। कृष्णा नदी कहाँ से निकलती है? महाबलेश्वर से निकलती है, महाराष्ट्र से। और कावेरी कर्नाटक से निकलती है, ताल कावेरी से। ठीक है। अगला प्रश्न है, वेयर इज इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड? भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? गोरखपुर, कानपुर, हिसार या भुवनेश्वर? तो ये कहाँ पे है दोस्तों? इंडियन पल्सेस रिसर्च इंस्टीट्यूट कानपुर में। कहाँ है? कानपुर में। अगला प्रश्न दोस्तों कह रहा है, निम्नलिखित जैव आरक्षित क्षेत्र को उत्तर से दक्षिण की ओर क्रम में लगाना है। बायोस्फीयर रिजर्व है जिसको नॉर्थ टू साउथ में सेट करना है। डिब्रू साइखोवा, नौकरेक, पंचमढ़ी, नीलगिरी। तो देखिए आपको अगर थोड़ा सा रिकॉल हो रहा हो, प्रैक्टिस करी होगी अगर आपने, तो डिब्रू साइखोवा ये आपको असम में देखने को मिलेगा। ये कहाँ है? असम में। नौकरेक ये मेघालय में है, ये मेघालय में आ जाएगा नीचे। पंचमढ़ी एमपी में है। और वहीं नीलगिरी कहाँ पे आ जाएगा? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक में। ठीक है। यानी सही ऑप्शन 1 2 3 4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 1 2 3 4। अब 11 क्वेश्चन जो है इसमें आपको पर्वतों को अवरोही क्रम में यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटे में सेट करना है। ठीक है। तो मकालू, नंगा पर्वत, कंचनजंगा और अन्नपूर्णा, इनमें से सबसे ऊंचा कौन है? तो इसमें दोस्तों अगर आपको एक ऑप्शन भी पता होगा तो आप आराम से कर ले जाओगे, क्योंकि कंचनजंगा, अन्नपूर्णा, इन सब में सबसे ऊंचा जो है कंचनजंगा ही है। और वो दिख रहा है आपको 3 में, है ना। तो सबसे ऊंचा है कंचनजंगा, फिर आएगा आपका मकालू आ जाएगा, फिर आपका नंगा पर्वत, फिर आपका अन्नपूर्णा। ठीक है। तो याद रखिएगा ऐसे पर्वतों को भी लगाने को पूछ लेता है। कभी कभी ऐसे पर्वतों को वेस्ट टू ईस्ट या ईस्ट टू वेस्ट लगाने को भी दे सकता है। तो आपको मैप में सारे पर्वत देखने की, कंचनजंगा कहाँ है, नंगा पर्वत कहाँ है, अन्नपूर्णा कहाँ है, मकालू, धौलागिरी, माउंट एवरेस्ट है ना, ये सब आपको मैप में देख लेना है। 12वां दोस्तों कह रहा है 12th, राजधानियों में कौन कर्क रेखा के दक्षिण में है? विच ऑफ द फॉलोइंग कैपिटल इज टू द साउथ ऑफ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर? ठीक है। कोलकाता, अगरतला, आइजावल या इम्फाल? ठीक है। अब इम्फाल आपको अगर पता हो मणिपुर की राजधानी है, आइजावल मिज़ोरम की राजधानी है, अगरतला त्रिपुरा की राजधानी है और कोलकाता वेस्ट बंगाल की। तो बहुत आसान है, आपको अगर थोड़ा सा मैप याद हो कि कहाँ कहाँ से किस राज्यों से पास होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, तो आप आराम से बता सकते हो। ये मैप देखिए। अब ये वेस्ट बंगाल है, इसकी राजधानी कोलकाता, ये दक्षिण में मिलेगी। बाकी त्रिपुरा की जो राजधानी है अगरतला, वो देखिए ऊपर है। मिज़ोरम की आइजावल ऊपर है, मणिपुर तो पूरा ही ऊपर है, इम्फाल। ठीक है। तो वेस्ट बंगाल नीचे मिलेगा आपको। चलिए आगे चलते हैं। कह रहा है अरेंज द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ एरिया। निम्नलिखित महाद्वीपों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लगाना है, यानी बड़ा कौन है और छोटा कौन है। तो साउथ अमेरिका, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, इनमें से सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट कौन सा होगा? तो देखिए सबसे बड़ा कॉन्टिनेंट पहले तो अफ्रीका है, तो अफ्रीका हो जाएगा। उसके बाद नॉर्थ अमेरिका आता है, सबसे बड़े में कौन आता है? नॉर्थ अमेरिका आता है। फिर साउथ अमेरिका आएगा, फिर यूरोप आएगा। यानी 2 3 1 4 होना चाहिए, जो कि ऑप्शन बी में दिख रहा है। ठीक है। ऑप्शन बी में। 14 देखते हैं। निम्नलिखित मरुस्थलों को क्षेत्रफल के अवरोही क्रम में लगाना है, यानी इन डेजर्ट्स को डिसेंडिंग ऑर्डर में सेट करना है। तो इनमें से सबसे बड़ा डेजर्ट कौन है और सबसे छोटा? तो 1 एंड ओनली आपको पता होगा सहारा, तो भैया सबसे बड़ा, और 2 आपको दिख रहा है बी में, तो अपने आप आपका सही हो गया बी, है ना। सहारा डेजर्ट सबसे बड़ा है। उसके बाद आता है गोबी डेजर्ट, जो कि मंगोलिया और चाइना के हिस्से में आता है, गोबी डेजर्ट आ जाएगा। उसके बाद आएगा ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। और उसके बाद कालाहारी डेजर्ट, जो कि आपको बोट्सवाना, नामीबिया, साउथ अफ्रीका में देखने को मिलेगा। ठीक है। याद रखना इसको, यानी 2 3 4 1 हो जाएगा। एक सेकेंड, 2 3 4 सॉरी, कालाहारी है, फिर ग्रेट विक्टोरिया आएगा। ठीक है। ग्रेट विक्टोरिया सबसे छोटा हो जाएगा, सबसे बड़ा सहारा, फिर आपका गोबी, फिर आपका कालाहारी, फिर आपका ग्रेट विक्टोरिया। ठीक है। कहाँ पे हैं ये सारे देश भी बता दिए मैंने आपको। 15 देखते हैं। भारत के सर्वाधिक जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेट विद द मोस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया। ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट किस में और कम किस में, आपको ऐसे चलना है। तो दोस्तों देखिए इसमें आपको बिहार में कितने डिस्ट्रिक्ट अगर पूछ लेगा तो बिहार में 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 38 डिस्ट्रिक्ट हैं। और महाराष्ट्र में 36 डिस्ट्रिक्ट आते हैं। महाराष्ट्र में कितने हैं? 36। और वहीं एमपी में 55 डिस्ट्रिक्ट हैं। और 1 एंड ओनली उत्तर प्रदेश में 75 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो सबसे ज़्यादा आपको कहाँ दिख रहा है? यूपी में, फिर एमपी में, फिर बिहार में, फिर महाराष्ट्र में दिख रहा है। ठीक है। यानी सही ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका? 1 2 4 3 बी हो जाना चाहिए। ठीक है। नेक्स्ट कह रहा है भारत के न्यूनतम जिलों वाले निम्नलिखित राज्यों का सही आरोही क्रम क्या है? द फॉलोइंग असेंडिंग ऑर्डर ऑफ फॉलोइंग स्टेट विद द मिनिमम डिस्ट्रिक्ट ऑफ इंडिया इज। अब
मिनिमम डिस्ट्रिक्ट बताना है असेंडिंग ऑर्डर, मतलब छोटे से ज़्यादा में चलना है आपको। गोवा, सिक्किम, मेघालय, त्रिपुरा। तो दोस्तों इसमें देखिए त्रिपुरा में अगर देखेंगे तो 8 डिस्ट्रिक्ट हैं। कितने हैं? 8 हैं। मेघालय में 12 डिस्ट्रिक्ट आपको देखने को मिलेंगे। वहीं सिक्किम में मात्र 6 और गोवा में मात्र 2। ठीक है, तो इसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो सही ऑप्शन क्या होना चाहिए? सही ऑप्शन होना चाहिए आपका 1 2 4 3। क्या हो जाएगा? 1 2 4 3। ठीक है, चलिए। बुंदेलखंड मध्य भारत का हिस्सा है। मध्य भारत का हिस्सा में उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? 10, 13, 15 या 7, 17। बुंदेलखंड पार्ट ऑफ सेंट्रल इंडिया कंप्राइजेज हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड एमपी? बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सवाल है ये। तो ये दिख रहा होगा दोस्तों बुंदेलखंड का मैप आपको, ये देखिए। तो बुंदेलखंड में पहले तो यूपी के कौन कौन आते हैं? चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, झांसी, महोबा, ललितपुर, ये तो उत्तर प्रदेश के हैं। और दतिया, ये भी बुंदेलखंड में आता है। ठीक है, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, पन्ना, ये भी बुंदेलखंड में आता है। तो टोटल हो गए कितने? 13। याद रखना, 13 में से 6 बुंदेलखंड के ज़िले यूपी में हैं और 7 एमपी में है। ठीक है, ये आपसे पूछ सकता है कौन से 6 हैं? ये भी चित्रकूट, बांदा, हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर। अगले प्रश्न पे चलते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत के केंद्र शासित प्रदेशों का सही अवरोही क्रम क्या है? द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया इन टर्म्स ऑफ एरिया। डिसेंडिंग मतलब बड़े से छोटा। ठीक है, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार व दिल्ली, इसको आपको बताना है। तो इनमें से सबसे बड़ी कौन सी है? तो देखिए सबसे बड़ी जम्मू कश्मीर है, लद्दाख नहीं है। आप कंफ्यूज मत हुआ करिए, जब नई यूटी बनी है ना दोनों को अलग करके, तो जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी यूटी है। ठीक है, जम्मू कश्मीर सबसे बड़ी यूटी है। उसके बाद आती है लद्दाख, उसके बाद आएगा अंडमान निकोबार, फिर आएगा दिल्ली। जब जम्मू कश्मीर और लद्दाख नहीं बने थे तब अंडमान निकोबार सबसे बड़ा था। ठीक है, पर अब नहीं है, अब जम्मू कश्मीर है नंबर 1 पे, फिर लद्दाख है, फिर अंडमान निकोबार, फिर दिल्ली। यानी 18 का सी हो जाएगा आंसर। 19 देखते हैं। निम्नलिखित महासागरीय गर्त का सही आरोही क्रम क्या है? द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर ऑफ ओशियानिक ट्रेंच। मारियाना, सुंडा, टोंगा या अटाकामा। ठीक है, मतलब छोटे से बड़े में चलना है आपको। अब 19 में आप देखोगे दोस्तों, अगर मारियाना ट्रेंच की हाइट जो है बहुत ज़्यादा होती है, 10,984 है। टोंगा ट्रेंच 10,820, सुंडा 7,290 और अटाकामा 8,065। ठीक है, और आपके लिए एक और ऐड कर दें, ये कौन से ओशियन में, क्या आप बता सकते हो? अगर पता है दोस्तों तो प्लीज़ कमेंट में जवाब दीजिएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखो, 2 के बाद क्या है? असेंडिंग में चलना है ना, छोटे से बड़ा। 2 के बाद 4, 4 के बाद क्या आ रहा है आपका? 3, फिर 1, 2 4 3 है, डी हो जाएगा। ठीक है, तो ओशियानिक ट्रेंचेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इस टाइप के पूरे क्वेश्चन आपको इसमें प्रैक्टिस कराए जाएंगे ताकि आपकी कंप्लीट ज्योग्राफी प्रिपेयर हो जाए। चलिए 20 पे आते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ठीक है, कुछ मेजर इंडस्ट्रीज और उसके प्लेसेस है, जैसे डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है। ठीक है, मैग्नीटोगॉर्स्क आयरन एंड स्टील है, जोहानसबर्ग गोल्ड माइनिंग होती है और बर्मिंघम शिप बिल्डिंग। कौन सा गलत है? तो दोस्तों देखिए, बर्मिंघम जो यूके में, ये शिप बिल्डिंग नहीं, आयरन और स्टील के बहुत फेमस है ना, आयरन और स्टील इंडस्ट्री है यहाँ पे। ठीक है, बाकी जोहानसबर्ग साउथ अफ्रीका बिल्कुल सही है, गोल्ड माइनिंग। मैग्नीटोगॉर्स्क ये रशिया में है, आयरन और स्टील माइनिंग होती है। डेट्रॉइट यूएसए ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, 21 में भी यही बताना कौन सा सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, ये उद्योग सेंटर है, मतलब मेजर इंडस्ट्रियल रीजन और इंडस्ट्री है, जैसे ओसाका वस्त्र उद्योग, याकोहामा पोत निर्माण, पिट्सबर्ग लोहा तथा इस्पात और ह्यूस्टन ऑटोमोबाइल। देखो पिट्सबर्ग अलग है, पीटर्सबर्ग अलग है, एक यूएसए में एक रशिया में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा गलत मैच कर रहा है? तो ह्यूस्टन जो है ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है, ये गलत हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ह्यूस्टन एरोस्पेस है ना, ऑयल वगैरह गैस वगैरह के लिए, मेजरली एरोस्पेस है। ह्यूस्टन जो है एरोस्पेस के लिए फेमस है। ठीक है, जैसे स्पेस एक्स वगैरह यहीं पे ही है। अगला है दोस्तों 22, इसमें भी पूछ रहा कौन सा सही सुमेलित नहीं है, विच ऑप्शन इज नॉट करेक्टली मैच। जैसे अनशन, ये आयरन और स्टील के लिए है, डेट्रॉइट ऑटोमोबाइल के लिए है, मॉस्को शिप बिल्डिंग और ओसाका टेक्सटाइल इंडस्ट्री। अनशन चाइना में है। ठीक है, ये सही है। डेट्रॉइट यूएसए ऑटोमोबाइल भी सही है। मॉस्को शिप बिल्डिंग गलत हो जाएगा। यहाँ पे इंजीनियरिंग, मेटल गुड्स, इन सब की इंडस्ट्रीज़ के लिए, मतलब इंजीनियर कॉलेजेस है, हॉस्पिटल्स के लिए जो डॉक्टर्स पढ़ते हैं, ये सब के लिए हैब है मॉस्को में। और ओसाका जो जापान का है वो टेक्सटाइल है, बिल्कुल सही है ये। 23 में भी पूछ रहा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों क्लीवलैंड आयरन और स्टील, डेट्रॉइट मोटर व्हीकल, मेसाबी रेंज कोल फील्ड और फिलाडेल्फिया शिप बिल्डिंग। कौन सा गलत है ये बताना है। और मेसाबी रेंज भी है तो यूएसए में, पर यहाँ कोल फील्ड नहीं, आयरन ओर बहुत ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, आयरन ओर। ठीक है, ये गलत है, बाकी सब सही है। ये बाकी ये है सब यूएसए में ही। ठीक है, याद रखना, क्लीवलैंड आयरन स्टील, डेट्रॉइट मोटर व्हीकल,
मेसाबी रेंज, आयरन ओर और फिलाडेल्फिया शिप बिल्डिंग। नेक्स्ट में भी आपको ये बताना कौन सा युग गलत मैच कर रहा है। सारी इंडस्ट्रियल रीजन आपका इन्हीं क्वेश्चंस में तैयार हो जाएगा दोस्तों, अलग से कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। रूर औद्योगिक प्रदेश जर्मनी, फ्लैंडर्स औद्योगिक प्रदेश बेल्जियम और फ्रांस, स्कॉटलैंड औद्योगिक प्रदेश स्वीडन और न्यू इंग्लैंड औद्योगिक क्षेत्र यूएसए। कौन सा गलत है? तो इसमें आपको न्यू इंग्लैंड लग रहा होगा, इंडस्ट्रियल रीजन इंग्लैंड में होगा, यूएसए में नहीं, पर ये सही है। स्कॉटलैंड इंडस्ट्रियल रीजन ये स्वीडन में नहीं है, ये स्कॉटलैंड नीदरलैंड जो है उधर पड़ेगा ये, ठीक है। तो सी ऑप्शन गलत हो जाएगा, याद रखना, काफ़ी महत्वपूर्ण है ये। फ्लैंडर्स इंडस्ट्रियल रीजन ये आर में पूछ भी चुका है मेंस में, ठीक है, तो इसको याद रखना। रूर जर्मनी में, स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड में मिलेगा, और न्यू इंग्लैंड ये गलत है आपका, मतलब ये सही है यूएसए में, ठीक है। अपने अंतिम क्वेश्चन पे आते हैं 25, कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। इंपॉर्टेंट पोर्ट है और देश है। रॉटरडैम नीदरलैंड, इगारका पोर्ट चाइना, मोंटेवीड्रो उरुग्वे, जकार्ता इंडोनेशिया। तो दोस्तों इगारका पोर्ट ये चाइना में नहीं है, ये रशिया में है। इगारका पोर्ट कहाँ है? रशिया में, तो ये गलत हो जाता, बाकी सब सही है। तो ऐसे ही दोस्तों और भी डेली आपको मैं 25 क्वेश्चन ज्योग्राफी के कराऊंगा। 20 दिन में आपकी पूरी ज्योग्राफी शानदार तरीके से, वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, सब कुछ मैपिंग वैपिंग के थ्रू डिटेल, अभी मैप की ज़रूरत पड़ेगी तो वो भी दिखाऊंगा, तो कंप्लीट करा देंगे। तो डेली इसको फॉलो करिए, प्लेलिस्ट बना दूंगा, डेली मिलेगा ये वीडियो।